Good evening, everyone. So, कैसे हैं सब मेरे प्यारे मित्रगण? हेलो चंचल, हेलो पूनम. एकदम मस्त, वेरी गुड. मस्त ही होना चाहिए. आज के दिन की एनर्जी कंप्लीटली डिफरेंट है. वाव है. आप लोग आज क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो भी आपको पूछने हैं. बहुत ही बढ़िया चंचल, वेरी गुड. और आज का जो दिन है वो खूबसूरत दिन है, और जो वैसे साइंटिफिकली पता चला है कि सबसे बड़ा मून, फुल मून के दिन का होगा आज. तो क्यों ना आज के दिन का भरपूर फायदा उठाया जाए और इस एनर्जी को अपने अंदर लिया जाए. तो उससे पहले जो भी क्वेश्चंस हैं कल से रिलेटेड, हम उसके आंसर्स कर सकते हैं. एक क्वेश्चन आया है जो पूनम ने लिखा है कि सोने के टाइम विजुअलाइजेशन करना ठीक होगा या नहीं. सोने से पहले विजुअलाइजेशन करना ठीक होगा. जब हम सोते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड और हमारी एस्ट्रल बॉडी जैसे हमारा शरीर है, शरीर के साथ हमारे कई एनर्जेटिक बॉडीज होती है, जिसमें एक एस्ट्रल बॉडी होती है, एक ईथर बॉडी होती है, एक चक्रा बॉडी होती है. ठीक है, इस तरीके से बॉडीज होती हैं. तो जब हम सोते हैं तो हमारी वो बॉडी जाती है और दैट इज लिविंग दैट मोमेंट उस टाइम पर. और जब हम सोते हैं, सोते टाइम पे अगर हम सोते टाइम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं तो वी आर इनटू सो मेनी ड्रीम्स. बहुत ज्यादा हम अपने माइंड को क्लटर्ड कर लेंगे. और हम सोते क्यों हैं? ताकि हमारा माइंड डी क्लटर हो, यानी कि उसमें बहुत सारी मैसेज यूनिट इकट्ठी ना हो. उस चक्कर में अब क्या होता है, सोते टाइम आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि आप अपने उस विजुअलाइजेशन में, मैनिफेस्टेशन में आप अपने मन की स्टोरीज उसमें इंक्लूड कर रहे होंगे. फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर मैं ऐसा करूंगी, फिर मैं ऐसा करूंगी, इन दैट वे. तो आपका जो नींद का जो आपकी साउंड स्लीप का टाइम है वो चला जाएगा. सोते टाइम, सोने से पहले आप विजुअलाइजेशन करें, और उसके बाद सोते टाइम अपनी बॉडी को पूरी तरीके से फील करते हुए, जैसे हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, और 3 डीप ब्रेथ के साथ, एंड नाउ मैंने अपना एक्शन कर लिया है, आई एम बीइंग दैट फ्रीक्वेंसी हैप्पीली, एंड नाउ आई सरेंडर रिजल्ट टू द यूनिवर्स. मैं अपना रिजल्ट सरेंडर करती हूँ, और अब भगवान इसको या यूनिवर्स इसको क्रिएट कर रहा है, और मैं एक छोटी बेबी की तरह सुकून से सो रही हूँ. तो उससे आपको बॉडी अपनी लाइट फील होगी, और मॉर्निंग में आपको फ्रेश फील होगा. गॉट इट? एक और क्वेश्चन है, डू वी नीड टू विजुअलाइज ईच specific details or just feel the energy? Feel the energy. Feel the energy. First feel the energy. पहली चीज है विजुअलाइजेशन में, फर्स्ट इज थॉट, जो कि बहुत क्लियर होना चाहिए. नो डाउट अबाउट इट. जैसे हमने बताया, लिखकर क्लियर करो कि मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसमें ये चाहिए, तो उसको बिल्कुल स्पेसिफिक करो. उसके बाद सेकंड है फील इट. First is thought, second is feel it, third is be it. Be that frequency. Feel ऐसा करना है कि I am already, suppose किसी को IAS बनना है and वो IAS की प्रिपरेशन कर रहा है. इसका मतलब ये नहीं कि IAS की प्रिपरेशन नहीं कर रही, सिंपली अपने आप को ऑफिसर समझ के घूमो. It's not like that. It's like कि आप एक्ट कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, you are closing your eyes, you are smiling, and you are feeling and perceiving कि आप एक ऑफिसर की तरह एक्ट कर रहे हैं in visualization, and every time you are being that energy, right? और साथ में उसके बाद है एक्ट. तो सबसे पहला हो गया थॉट, क्रिस्टल क्लियर थॉट, देन फील इट, एंड उसके साथ फील के साथ बी इट. फीलिंग के साथ मैंने बी क्यों बोला है? कुछ लोग ये सोचेंगे कि बीइंग एंड फीलिंग तो एक बात हो गई. नो,
अगर मैं उसको फ्यूचर में फील कर रही हूं कि एक दिन ऐसा आएगा मैं ऑफिसर बनूंगी, then you are keeping it in your future and future never comes. Everything is present moment. अगर आपको फ्यूचर में मैंगो खाने हैं, आम खाना है, तो बीज प्रेजेंट में ही डालना होगा और डेली बेसिस में प्रेजेंट में ही उसे पानी देना होगा, खाद देनी होगी एंड ध्यान रखना होगा इस प्लांट का, जिससे वो एक दिन बनेगा पेड़ और वो फल देगा। लेकिन सारे एक्शंस किसमें हो रहे हैं? प्रेजेंट में हो रहे हैं। तो हमें फील करना है उसको, उसके बाद लेट्स बी इट कि मैं भी वर्तमान में वैसा फील कर रही हूँ। जब मैं आईएएस बन जाऊंगी, हाउ वुड आई फील? आई एम फीलिंग इट राइट नाउ। जब मुझे अपना लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, हाउ वुड आई फील? हाउ वुड आई एक्ट? आई एम बीइंग दैट एनर्जी राइट नाउ। जब मुझे अच्छा मनी मिल जाएगा या अच्छा करियर मिल जाएगा, हाउ वुड आई फील? आई एम बीइंग इट नाउ। तो वो बहुत जरूरी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, वेसल, यानी कि जो हमारे माइंड है वो एक तरीके से वेसल है, एक बर्तन के समान है। वो जितना बड़ा होगा और जितना खाली होगा, उसमें नई क्रिएशन उतनी ही ज्यादा होगी। तो विजुअलाइजेशन से पहले थेरेपीज या मेडिटेशन के द्वारा उसको क्लीन करो और उसको एक्सपैंड करो, उसको बढ़ाओ, बनाओ। बहुत डिटेल में नहीं करना है, उस एनर्जी को फील करना है, एक्ट करना है सिमल्टेनियसली अपने सारे काम करते हुए। होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट है, डू वी नीड टू, हो गया स्पेसिफिक। मैंने किया जो नहीं सोचा वो भी दिख रहा था, माइंड ऑटोमेटिक करे जा रहा था। एग्जैक्टली, माइंड ऑटोमेटिकली जाएगा और वो इस तरीके की क्रिएशन करेगा। तो इसीलिए रात में मना किया, क्योंकि रात में वी डू नॉट हैव एनी वर्क टू डू व्हाइल स्लीपिंग। तो व्हाइल स्लीपिंग माइंड और तेजी से भागता है, तो हमें उसे शांत करना है, चाहे मेडिटेशन के द्वारा शांत करके सोएं, या फिर जैसे मैंने बताया तो कुछ म्यूजिक है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की साउंड्स हैं जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है फॉर साउंड इन डीप स्लीप और हीलिंग। वो सुनते हुए सोएं। उस समय इसको कोई टास्क नहीं देना है। सोने से पहले कम से कम 15-20 मिनट पहले आप अपना विजुअलाइजेशन करें और उसके बाद छोड़ दें, लेट इट गो एंड डू योर अदर थिंग्स। और उसके बाद आप सोए ये वाली चीजें करके। जब दिल की हार्ट बीट अप और डाउन होती है तो वो जिंदा है, वैसे ही लाइफ में अप एंड डाउन हो तभी लाइफ है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जैक्टली, interesting point of view. You have this point of view, Poonam. अप एंड डाउन किसने कह दिया कि अप एंड डाउन है हार्ट बीट में? अब क्या होता है? Who has made that definition? And what is down? I remember एक बहुत ब्यूटीफुल मैंने एग्जाम्पल सुना था, आई डोंट रिमेम्बर कहाँ सुना था मैंने, कि सपोज कि आप कर्मा के ऊपर था, दैट वाज ऑन कर्मा, कि somebody is saying कि मैं, अगर हम अच्छा कर्मा कर रहे हैं उसके बाद भी हम नीचे जा रहे हैं, हम डाउन जा रहे हैं और दूसरे लोग अप जा रहे हैं, और हम देखते भी हैं कि दूसरे लोग अप जा रहे हैं जो लोग काम अच्छा नहीं कर रहे हैं उसके बाद भी। तो उन्होंने एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल दिया कि सपोज आप लोग एक पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। पहाड़ पे जो रोड होती है वो अप एंड डाउन वाले शेप में होती है। अगर आप, कोई गाड़ी ऊपर जा रही है लेकिन एक ऐसी जगह आई है जहां पे ढलान है, अब आपने वहां पिक्चर क्लिक की और आपने सिर्फ उतने पोर्शन की पिक्चर क्लिक की, आपने पूरे पहाड़ की पिक्चर नहीं क्लिक की, आपने सिर्फ उतने पोर्शन की पिक्चर क्लिक की जहां पे गाड़ी नीचे आती हुई नजर आ रही है लेकिन एक्चुअल में वो ऊपर जा रही है। तो जब हम उस छोटी सी पिक्चर को देखेंगे तो कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये ऊपर जा रही है
गाड़ी या नीचे आ रही है। इन द सेम वे अगर गाड़ी ऊपर से आ रही है लेकिन उस समय वहां पे चढ़ाई है उस रोड पर, और फिर से हमने फोटो छोटी सी क्लिक की, तो कोई नहीं बता सकता कि गाड़ी ऊपर जा रही है कि नीचे आ रही है। ज्यादातर लोगों को लगेगा कि ये ऊपर जा रही है। हमारा जो बेसल की बात हम कर रहे हैं, हमारा जो दृष्टिकोण है वो छोटा है। तो जिसको हम डाउन कह रहे हैं, यू नेवर नो वो अप जाने का रास्ता, और जिसको हम अप सोच रहे हैं वो नेवर नो डाउन जाने का रास्ता। आई हैव सीन मैनी पीपल जिनको सक्सेस मिल रही होती है, उनके अंदर ईगो आ रहा होता है, उनके अंदर एक्साइटमेंट आ रहा होता है, और एकदम से डाउन जाती, उन्हें लगता है वो अप जा रहे हैं। लेकिन अगर कंप्लीट दृष्टिकोण से देखें, क्या वो अपनी जो सक्सेस मिल रही है उसको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे? वो दृष्टिकोण है उनके पास। और अगर मैं डाउन जा रही हूँ, ऐसे हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं कि कुछ पेड़ हैं जो कि बहुत ऊपर से बड़े लग रहे हैं लेकिन अंदर जड़ें बहुत छोटी हैं और कमजोर हैं, हल्की सी आंधी आई उसे उड़ा कर लेके गई। सो दिस इज व्हाट वी शुड अंडरस्टैंड कि कुछ अप एंड डाउन नहीं होता, ये हमारी बनाई हुई परिभाषाएं हैं, डेफिनेशन है, हमें इनसे बाहर निकलना है। धड़कन कोई अप डाउन नहीं हो रही है, लाइफ कोई अप डाउन नहीं हो रही है, वो प्रोग्रेस की तरफ, प्रगति की तरफ बढ़ रही। अगर मेरे को लगता है जो डाउन फेज भी है वो भी मेरी प्रगति के लिए आया है, जैसे हमने उस दिन एक कहानी सुनी थी उस घोड़े की, मैं उस डाउन फेज को कैसे यूटिलाइज करती हूँ टू गेट सक्सेस। होप इट्स क्लियर। yeah, Poonam, how does it get even better than this? उसके बाद क्वेश्चन आया है, मोस्ट वेलकम, I go into stories when I start visualization. Exactly. जब तक आपका कंट्रोल आपके माइंड पर नहीं है, आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है, इट विल टेक यू अवे। आई थिंक मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस बताया था कि इन चाइल्डहुड आई यूज्ड टू डू सच वियर्ड थिंग कि पढ़ने से पहले ठीक है माइंड तुझे जहां लेके चलना है लेके चल, एंड अब लेकिन अब पढ़ेंगे बैठ के, लेकिन वो नहीं सुनता था क्योंकि ये बहुत ही स्टबर्न हो चुका है, उसको एक पर्टिकुलर तरीके की आदत पड़ चुकी है, बहुत पुरानी। तो जब भी वो स्टोरीज में हमेशा ध्यान रखना, कोई भी थॉट, कोई भी फीलिंग जब हमारी आती है तो पहले एक आती है, उसके बाद एक और उससे कनेक्टेड चेन बनती है एक और थॉट की, फिर उसके बाद एक और इस तरीके से लूप आता है और वो चेन बनती चली जाती है लंबी, हमें उसे वहीं ब्रेक करना है। हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, जैसे हमें लगा एक थॉट से दूसरा थॉट की चेन बन रही है, तुरंत आईज ओपन करो या फिर डीप ब्रीदिंग लो एंड गिव कमांड टू योर माइंड, कम बैक। माइंड इज वेरी पावरफुल टूल, but it has become a very dangerous tool now. It is destroying our lives. माइंड को हमें स्लेव की तरह यूज करना है, इसको कमांड नहीं देनी अपनी लाइफ की। ऑलरेडी देखकर आपकी लाइफ क्या है वो आप देख चुके हैं ऑलरेडी। तो अपनी गहरी सांस लेनी है और उसके बाद कम बैक। जैसे मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दिया था किसी कॉल में कि गुस्सा कभी डायरेक्ट नहीं आता, गुस्से से पहले इरिटेशन आती है, इरिटेशन के बाद फ्रस्ट्रेशन आती है, फ्रस्ट्रेशन के बाद तब गुस्सा आता है। तो जब आप माइन्यूटली चेक करना शुरू करेंगे, एंड माइंड को हमें चेक करना है, माइंड को हमें डिस्गस्ट तरीके से नहीं देखना है। इट्स नॉट समथिंग रॉन्ग और डिस्गस्टिंग थिंग, ये कोई बुरी और गंदी चीज नहीं है, इट इज पार्ट ऑफ यू। ये न जाने कितनी लाइफ टाइम से हमारे साथ, हमें इसे ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करना है एंड चेंज करना है। नो रॉन्गनेस। रॉन्गनेस में गए, हार्श हुए अपने साथ, कड़वे हुए इसके साथ और अपने साथ, तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी और आप उस दलदल में फंस जाएंगे, राइट?
थैंक यू रुचि। ओके, यू गॉट द क्लैरिटी। जब सॉन्ग सुनते हैं तो माइंड 100% काम करता है। या एवरीबडी इज डिफरेंट। कोई किसी को ड्राइंग एंड आर्ट्स एंड क्राफ्ट के बाद माइंड 100% काम करेगा, जिसकी जो चॉइस होगी, जिसको जो अच्छा लगता है। किसी को नेचर में रहने से माइंड 100% काम करेगा, किसी को गार्डनिंग करने से, किसी को क्लीनिंग करने से। ठीक है, तो हर किसी का अपना एक परसेप्शन होता है और अपनी एक चॉइस और लाइकिंग होती है। उसके हिसाब से उसका कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बजाकर उसका 100% काम करता है। तो हर किसी का अपना अलग होता है। सो गाइस, होप जितने भी क्वेश्चंस थे, मैं जितना समझती हूँ चीजों को, जितना मेरा परसेप्शन जितना समझ पाया है, आई वोंट से कि आई एम ऑलवेज राइट। हर किसी का अपना परसेप्शन है, लेकिन जितना मैं अपने परसेप्शन से चीजों को समझ पाई हूँ, जितना मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, वो मैं आपको सर्व कर रही हूँ। तो जो चीज अच्छी लगे उसको लीजिए, जो चीज समझ ना आए उसको बाय बाय कर दीजिए। सिंपल। लाइफ में ये रूल जरूर अपना लीजिए, यहाँ से जो अच्छा मिले सम्मान के साथ लीजिए, बाकी जो अच्छा ना लगे बिना निरादर कीजिए कि ये छोड़ दीजिए, उसको भी सम्मान के साथ छोड़ दीजिए। लाइफ में हमेशा आगे बढ़िए। Got it? So, any other question, guys? लोग ईगरली वेट कर रहे हैं यमी मेडिटेशन का। एंड उससे पहले, मेडिटेशन से पहले, सबसे पहले हम थोड़ा मून के बारे में जान लेते हैं। मून मन का कारक है, यानी चंद्रमा मन और माँ का कारक होता है, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल भी देखें। और अगर हम उसके अगर अगर हम देखें कि मून को जब हम देखते हैं, जब मून लाइट में होते हैं, हमारा माइंड कैसा फील करता है। मन का कारक इसलिए बताया गया है क्योंकि चंद्रमा कभी भी एक सा नहीं रहता, हर दिन उसका रूप बदलता है। इस तरीके से हमारा मन हर पल चंचल रहता है और चंद्रमा की तरह, और हर पल बदलता रहता है। तो इसलिए हमारे मन पे बहुत बड़ा इसका प्रभाव होता है। लेकिन वो प्रभाव कब तक होता है? जब तक हम मन के कंट्रोल में है। जब मन हमारे कंट्रोल में आ जाता है तो इसका प्रभाव हम पर ग्रोथ वाइज अच्छा पड़ने लगता है, फ्लक्चुएशंस आनी बंद हो जाती है। आप लोग कभी भी गौर कीजिएगा कि अगर फुल मून नाइट, पूर्णिमा और न्यू मून नाइट, यानी कि अमावस के बाद जब नया चंद्रमा शुरू होता है, तो उस टाइम पे हम लोगों को, जो लोग ओवर सेंसिटिव है एनर्जी के लिए, जिनका माइंड डिस्ट्रैक्टिव ज्यादा रहता है और ओवर थिंकिंग में रहता है, वो लोग ज्यादा डिस्टर्ब फील करते हैं। गेटिंग, उससे 3-4 दिन पहले से ही आपका मूड स्विंग्स स्टार्ट हो जाते हैं, और उसके पूर्णिमा आ जाती है, उसके एक दिन के बाद तक रहता है, एंड देन यू फील लाइट। लेकिन ऐसी जिंदगी हम कब तक जिएंगे? मून का काम है जो भी आपकी एनर्जी है उसमें वृद्धि करना। What you are being, it will increase it. अगर आपकी एनर्जी लो है, आप डाउन फील कर रहे हैं, आप अपसेट फील कर रहे हैं, तो चंद्रमा आपके अपसेट वाली और सैड वाली एनर्जी को इंक्रीज कर देगा, यानी कि उन दिनों आप और ज्यादा अपसेट सैड फील करेंगे। अगर आप ओवर थिंकिंग के शिकार हैं तो उस टाइम पे आपकी ओवर थिंकिंग इंक्रीज हो जाएगी और वो आपको और अपने लूप में फंसा देगी। ऑन दी अदर हैंड, इसका एक गुड साइड भी है। अगर आप हैप्पी मोड में हैं तो वो आपकी हैप्पीनेस को बढ़ा देगा। अगर आप ब्लिसफुल मोड में हैं तो वो आपके ब्लिसफुल मोड को बढ़ा देगा। अगर आप योग करते हैं, ध्यान करते हैं, और आप फुल मून से 1-2 दिन पहले से ही और अच्छा ध्यान और योग करने लगते हैं, तो आपकी फ्रिक्वेंसी को वो और हाई कर देगा, आपके ध्यान में वो और मदद करेगा, यानी कि माइंड की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने में और मदद करेगा। यानी सिंपल चीज ये है कि चंद्रमा सिर्फ और सिर्फ आप जो फील कर रहे हैं उसकी वृद्धि करता है। अब चॉइस आपकी है, आप कैसा फील करना चाहते हैं। चंद्रमा की जिस दिन फुल मून नाइट होती है, आई प्रेफर कि मैं उस दिन कम से कम 10, 15, 20 मिनट फुल मून नाइट में बैठूं।
और वहां बैठकर उस चंद्रमा को निहारूं, उसकी वाइब्रेशन एनर्जी लो। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड सजेस्ट करूंगी कि फुल मून नाइट पे चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर जरूर बैठिएगा। साथ में आप लोगों को अगर आप लोग फुल मून नाइट में ही मेडिटेशन कर सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज है, तो आप फुल मून नाइट में मेडिटेशन करके और ज्यादा बेनिफिट लेंगे। और बेहतर होगा अगर आप सफेद रंग के कपड़े या लाइट कलर के कपड़े उस रोशनी में पहने और बैठे, तो उसका और बेनिफिट होगा। और उस टाइम पे मेडिटेशन के दौरान आप एक गिलास पानी रख सकते हैं फुल मून नाइट में, या आप मून को निहार भी रहे हैं, बैठे हुए हैं, उस टाइम में भी रख सकते हैं। ढक कर पानी को किसी कांच के गिलास में रखें ताकि फुल मून नाइट उसमें आ सके, और उससे उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी उसमें इंक्रीज होगी, क्योंकि पानी बहुत अमेजिंग रिसेप्टर है। वो बहुत जल्दी क्विकली नेगेटिविटी भी एब्जॉर्ब करता है एंड पॉजिटिविटी भी एब्जॉर्ब करता है। तो उसको अगर हम फुल मून नाइट में रखते हैं और उसके बाद उसको पीते हैं, वो आपके अंदर एक डिफरेंट एनर्जी क्रिएट करेगा। There is a question, I think उसके बाद we will start meditation. Why does it happens that we get 100% thoughts before deciding something for us? Is it our mind or previous thoughts? Thoughts, feelings and emotions mind का काम है, चाहे वो प्रीवियस हो या अभी की हो। मेन चीज ये है, सारा माइंड सिर्फ डिलीवरी कर सकता है जो उसके पास ऑलरेडी है, वो कुछ नया नहीं दे सकता आपको। टू बी वेरी फ्रैंक, माइंड कैन नॉट गिव यू अ न्यू लाइफ। आपको सुन के बहुत अजीब लगेगा। आपका काम है एज अ ड्राइवर और एज अ लीडर माइंड को कुछ नया फीड कराना, जिससे वो आप जो नई लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं उसमें मदद करे। माइंड कभी आपको कोई नया सजेशन नहीं दे सकता। माइंड में आप इनफाइनाइट बीइंग है, यानी कि असीमित ऊर्जा है, जिन्होंने न जाने कितने जन्म लिए हैं। हर जन्म की सारी इंफॉर्मेशन, सारे एक्सपीरियंसेस, सारे थॉट फीलिंग इमोशंस स्टोर्ड है। लेकिन आगे मैं और ग्रेटर लाइफ कैसे बनाऊं, उससे रिलेटेड माइंड के पास कुछ नहीं। वो बीइंग को पता है, यानी कि कैप्टन को पता है, लेकिन कैप्टन ट्रस्ट माइंड पे कर रहा है और फिर वो सेम स्टोरी बना लेता है लाइफ में। आप में से कितने लोग हैं सेम स्टोरी रिपीट हो रही है जिसकी लाइफ में? लोग बदल जाते हैं, जॉब बदल जाती है, लेकिन उसके बाद भी आपकी लाइफ सेम रहती है, क्योंकि माइंड क्यों सुन रहे हैं आप, और माइंड की पीरियड स्टोरी पे ट्रस्ट करके यू आर लीडिंग योर लाइफ। तो ये जो खुराक, ये जो डाइट है, ये डाइट दी जा रही है बीइंग को, और बीइंग ट्रांसफर करेगा इन माइंड 21 डेज का कोर्स करके, मेडिटेशन करके, जिससे माइंड नया कुछ सीखकर मुझे हेल्प करे टू क्रिएट अ ग्रेटर लाइफ। इज इट क्लियर रुचि? So guys, let's start meditation now. आप लोग चाहें तो अपने पास एक एक ग्लास पानी रख सकते हैं, किसी भी ग्लास में रख सकते हैं अभी तो, ताकि हम फुल मून नाइट की एनर्जी को लेकर उसको चार्ज करें और हम अपने अंदर एक नया एनर्जी को क्रिएट करें। So let's start. सबसे पहले कोई प्रोजेक्शन नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, और जो भी हमने आज तक विचार लिए हैं, पॉइंट ऑफ व्यू लिए हैं मून के बारे में और उसके प्रभाव के बारे में, और जहां कहीं भी हमारे सेपरेशंस हैं, जजमेंट्स हैं, वाउज हैं, ओथ्स हैं, जो भी हमने आज तक लिए हैं, कैन वी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय एंड अनक्रिएट ऑल ऑफ देम। एंड आज से इस पल से कुछ नया क्रिएट करते हैं। वी आर हियर टू क्रिएट something new and greater, not the same life. So अब अपनी आंखें बंद करते हुए बॉडी को रिलैक्स करेंगे। गहरी 3 सांसें लेते हुए
Inhale through nose, exhale through mouth. एक स्माइल रखते हुए अपने पैरों को फील करेंगे। अपने पैरों की उंगलियों को, पैरों को, अपनी काफ मसल्स, पिंडलियों को फील करेंगे। अपने घुटनों को, थाइस को, जेनिटल्स को, आप फील करेंगे अपने पेट की मसल्स को। और जैसे जैसे मेरा ध्यान मेरे हर एक शरीर के अंग पर जाता है, मेरा शरीर शांत होता जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा जब उसकी माँ उसकी तरफ देखती है, ध्यान देती है, वो सुकून महसूस करता है। इसी तरह जैसे जैसे मैं अपने प्यारे शरीर को फील करती हूँ, उसके हर एक अंग को, भाग को, वो बिल्कुल शांत होता जाता है, खुश होता जाता है, रिलैक्स होता जाता है। फील करेंगे अपनी स्टमक मसल्स को, अपनी लोअर मिडिल अपर बैक को, शोल्डर्स को, अपनी आर्म्स को, फोर आर्म्स को, हैंड्स को, फिंगर्स को। आप फील करेंगे अपनी गर्दन को, एक गहरी सांस के साथ अपने चेहरे को, अपने ब्रेन को, अपने बालों को, अपने मन को भी ऑब्जर्व करेंगे और उसे प्यार से बच्चे की तरह समझाएंगे कि ये वर्तमान जो समय है बहुत खूबसूरत है। हमें एक सुंदर जिंदगी आगे चाहिए, एक सुंदर भविष्य चाहिए, उसके लिए वर्तमान में रहना जरूरी है। तो अभी हम इस पल में रहेंगे, इधर उधर कहीं नहीं जाना है। तुम्हें मेरा सहयोग करना है इस पल में सब कुछ जी लेने के लिए, सब कुछ पा लेने के लिए। और मुझे खुद को हील करने में और भविष्य की सुंदर नींव रखने में, बुनियाद रखने में, फाउंडेशन रखने में मेरी मदद करनी है तुम्हें। So be in this beautiful present moment. अपनी बॉडी को थैंक यू बोलते हुए, अपने माइंड को भी थैंक यू बोलते हुए, आपका साथ देने के लिए, खुद को थैंक यू बोलते हुए, एक नई खूबसूरत जिंदगी चुनने के लिए। और सारे बैरियर्स को, सारे अनवांटेड बैरियर्स, डर, फियर, इनसिक्योरिटीज के जो कभी भी किसी भी लाइफ टाइम, स्पेस, डायमेंशन, रियलिटी से क्रिएट किए थे,
उन सब को गिरा देंगे, सबको जाने देंगे। आपके चारों ओर आपने जो भी शैल बनाई है उस सबको ब्रेक कर देंगे इस मोमेंट में, क्योंकि हम रिसीव करने वाले हैं खूबसूरत चंद्रमा की ब्यूटीफुल हीलिंग लाइट जो शक्तियों से भरी हुई है। उसको पूरी तरीके से रिसीव करने के लिए अपने वेसल को ओपन छोड़ देंगे, खुद को ओपन करेंगे। गहरी सांस के साथ फील करेंगे कि खूबसूरत चांद आपके सामने है। और उसका खूबसूरत चांदनी आपके ऊपर पड़ रही है। सबसे पहले वो आपके मस्तिष्क पर पड़ रही है, और आपका जो क्राउन चक्र है वो ओपन हो रहा है, और खूबसूरत चांदनी, ये हीलिंग ब्यूटीफुल लाइट आपकी ब्रेन से होते हुए, आपकी क्राउन चक्र से होते हुए आपकी बॉडी में प्रवेश कर रही है। ये शीतल चांदनी आपके ब्रेन को एकदम रिलैक्स कर रही है। अनंत शक्तियों से भरी हुई ये खूबसूरत चांदनी, दैवी शक्तियों से भरी हुई ये खूबसूरत चांदनी आपकी सारी ओवर थिंकिंग को रिलीज कर रही है। Anxiety, stress, distress, everything, it is getting released from each and every cell and neuron of your brain. एक गहरी सांस लेते हुए आपके बाल, आपके हेयर जगमगा रहे हैं इस खूबसूरत लाइट से, जैसे चांद को देखकर सुकून मिलता है। वो सुकून आज आपके अंदर आप महसूस करेंगे। बाहर लीजिए, अपने अंदर रिसीव कीजिए, टेकिंग नहीं, ग्रैटिट्यूड के साथ रिसीव कीजिए इस डिवाइन पावर को, जिसको हम कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। भगवान ने हमें खजानों से भरा हुआ, चारों ओर खजाने हैं। मैं खुद एक खजाना हूं, ना खुद की कद्र की, ना भगवान के दिए हुए खजानों की। अब हर एक खजाने की कद्र करते हुए, वैल्यू करते हुए, उसको अपनी जिंदगी में अच्छे से यूटिलाइज करेंगे और अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाएंगे। इसको फील करते हुए अपने चेहरे पर, आपके चेहरे पर वो सौम्यता आ रही है, वो सरलता आ रही है। कितने अजीब अजीब मास्क लगाकर घूमते हैं हम लोग, कितने आर्टिफिशियल चेहरे के एक्सप्रेशंस बनाते हैं, कितनी चिंताओं की रेखाएं हैं हमारे चेहरे पर। चांद में दाग होते हुए भी वो कितना सुंदर लगता है, कितनी सौम्यता है उसमें। वो भी फ्लॉलेस है, हम भी फ्लॉलेस है।
और फ्लॉज होते हुए भी वो भी चमकता है और हम भी चमकेंगे। अपने चेहरे में वो सौम्यता फील करें। आपके चेहरे में जो भी एजिंग फैक्टर का या जो भी एंजाइटी, स्ट्रेस का, तनाव का असर जो भी चेहरे की सेल्स में स्टोर हुआ है, वो सब इस प्यारी खूबसूरत हीलिंग लाइट से रिलीज हो रहा है। रिसीव इट विद अ स्माइल, एक मुस्कान के साथ। और आपका चेहरा उस प्यारी सौम्यता की लाइट से चमक रहा है। वो मासूमियत जो हम में छुपी हुई है, लेकिन इस दुनिया से बचने के लिए, इस दुनिया में सर्वाइवल फैक्टर की वजह से वो जो कठोर पर हमने जबरदस्ती ले लिया है, आज उसको गिव अप कर देंगे। वो है ना ऊपर वाला संभालने के लिए। हम अपनी कोमलता, मासूमियत, शीतलता, उस सबको फिर से जगाएंगे। अब फील करें आप अपनी इस रोशनी को अपनी गर्दन में, आपकी वाणी में। वो मधुरता, वो शीतलता आ रही है जैसी खूबसूरत फुल मून लाइट में होती है। और जो भी कठोरता, कड़वापन, घुटन, जो भी हम भर लेते हैं अपने गले में, जब हम अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, घुट जाते हैं, रोना भी चाहते हैं तो रो नहीं पाते, वो सब जो कुछ आपकी गले में स्टोर्ड है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड डिस्ट्रॉय होती है और थायराइड हो जाता है, वो सब रिलीज करेंगे एंड अलाउ करेंगे इस डिवाइन लाइट को टू वर्क ऑन योर थ्रोट एंड टू रिलीज all suffering, pain, traumas, suppression, suffocation, irritation, everything. कितनी बार कितना कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन घुट कर रह गए। उस घुटन को रिलीज करेंगे, गहरी सांस लेंगे और मुंह से रिलीज करेंगे। एक और गहरी सांस लेंगे और रिलीज करेंगे। अपनी गर्दन को फील करते हुए इस प्यारी लाइट को फील करते हुए अपने शोल्डर स्पेस लाइट को फील करेंगे। कितना बोझ, कितनी जिम्मेदारियां न जाने कब से लेकर घूम रहे हैं। एक तनाव, एक स्टिफनेस अपने कंधों में हमने भर ली है, जिसकी वजह से आज शरीर भी थक चुका है और वो दर्द के रूप में उसको शो करता है और वो कहना चाहता है कि अब बस करो, इससे ज्यादा बोझ मत दो। तो आज ये सारा बोझ इस खूबसूरत लाइट के साथ रिलीज कर देंगे और समर्पित कर देंगे ऊपर वाले को।
एक स्माइल के साथ अपने कंधों को बिल्कुल रिलैक्स करते हुए, हमारे कंधे ज्यादातर हम टाइट रखते हैं, उनको बिल्कुल लूज छोड़े और रिलीज ऑल दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंजाइटी, स्ट्रेस। अपनी बाहों में, अपने हाथों में, हाथों की उंगलियों में feel this beautiful divine soothing healing light and बहुत कोमलता के साथ, बहुत टेंडरनेस के साथ, बहुत काइंडनेस के साथ हमें वो हील कर रही है। Now feel it in your heart. अपने दिल में फील करें, इसको अपने हृदय में फील करें, सेंटर ऑफ द चेस्ट में फील करें, जहां हमारा हार्ट चक्र होता है। कितनी बार आपका दिल दुखा है, टॉर्चर फील किया है, हेट्रेट फील की है, रिजेक्शन फील किया है, सेपरेशन फील किया है, कितने धक्के लगे हैं आपके हार्ट चक्र और दिल को। और सब हो जाने देंगे, और सबका असर जो हुआ है, जो भी डैमेज हुआ है, वो डैमेज को हील कर रही है ये प्यारी सफेद चांदनी लाइट। फील करेंगे इसको। फील करेंगे अपनी लोअर मिडिल अपर बैक में इस लाइट को। आपके स्पाइनल कॉर्ड में, आपकी रीढ़ की हड्डी में, आपकी बैक मसल्स में जो भी स्टिफनेस है, जो भी हैवीनेस है, जो भी पुराने ट्रॉमास का पेन, सफरिंग का असर है, वो सब रिलीज हो रहा है और एक नई शक्ति का संचार हो रहा है। एक गहरी सांस लेते हुए प्रेजेंट में आएंगे और इस खूबसूरत समय को पूरी तरीके से उपयोग में लाएंगे। अब फील करेंगे अपने स्टमक मसल्स को, अपने पेट की मसल्स को और ऑर्गन्स इंटरनली। जब भी हम तनाव, स्ट्रेस में होते हैं, कहते हैं बटरफ्लाई इन द स्टमक, यानी कि हमारे पेट पर सबसे ज्यादा असर होता है। हमारी नाभि पे, नाभि से ही हमारे बहुत सारी एनर्जेटिक बॉडीज जुड़ी होती हैं। नाभि सेंटर पॉइंट है एनर्जीज का। तो जो भी अनवांटेड हैवी एनर्जीज हमने स्टोर की हुई हैं, प्रिजर्व की हुई हैं अपने पेट के अंदर, लिवर, किडनीज, स्प्लीन, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन्स, गॉल ब्लैडर, urinal tract, uterus, and all the internal organs, उन सब से completely cleanse करेंगे, उन्हें रिलीज करेंगे, बिल्कुल रिलीज। चांदनी लाइट को भरपूर तरीके से अपने अंदर समाएंगे और रिसीव करेंगे विद ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद की भावना से।
और अब ये और नीचे जा रहा है, ये लाइट आपके जेनिटल्स में जा रही है। कितनी सप्रेस फीलिंग्स स्टोर करते हैं हम अपने जेनिटल्स में, उन सब को रिलीज करेंगे। कितनी शेम की फीलिंग, कितनी अनवांटेड फीलिंग्स जो हमें पता भी नहीं है और शायद एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, लेकिन हम स्टोर करते हैं, जिसकी वजह से जेनिटल्स में कई तरीके की कई बार डिसीज या डिसऑर्डर्स डिसीज होती है। तो जितने भी वो टॉक्सिन्स हैं, एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस हैं, लेट्स रिलीज ऑल ऑफ दैट with this beautiful soothing healing light. They are also part of our body. We cannot ignore them. We should love them the way we are loving other organs and part of our body. हमें इनसे भी उतना ही सम्मान करना है और प्रेम करना है जितना हम अपने दूसरे बॉडी के पार्ट से करते हैं। एक गहरी सांस लेते हुए अपनी जांघों को अनुभव करेंगे और फील करेंगे जो भी स्ट्रेस, एंजाइटी जो भी भरा है, वो सब इस सूदिंग, हीलिंग, ब्यूटीफुल चांदनी रोशनी से रिलीज हो रहा है और एक नई ऊर्जा शरीर में संचार कर रही है, क्रिएट हो रही है। अपने घुटनों में फील करते हुए, काफ मसल्स, पैरों की पिंडलियां, फील करें इसको अपने काफ मसल्स, एंकल्स, फीट, टोज, पैरों की उंगलियों में एक गहरी, प्यारी, सुकून भरी सांस लेते हुए स्माइल के साथ इसको कंप्लीटली एब्जॉर्ब करेंगे, अंदर तक भरेंगे। आपका शरीर, आपका मन बिल्कुल शुद्ध हो गया इस खूबसूरत चांदनी रोशनी से। एक नई खुशी की लहर, आनंद, प्रेम, सुख, शांति का अनुभव करें। नई डिविनिटी, नया प्रकाश, नई रोशनी, नई दुनिया, नई बॉडी, नया मन और नई मैं। कितने लकी हैं हम। अपने लक को पहचानेंगे, ग्रेटफुल होंगे, थैंक यू बोलेंगे इस प्यारे खूबसूरत चंद्रमा को, और अपनी बॉडी को, अपने मन को, खुद को और हर एक मॉलिक्यूल को फॉर देयर कंट्रीब्यूशन। और आप अपने हाथों को प्रेयर पोजीशन में लाते हुए सभी उन आत्माओं को जिन्होंने किसी भी कारण से शरीर छोड़ा और वो दुख, अवसाद या दर्द में हैं और भटक गए हैं और नया जीवन नहीं चुन पा रहे हैं, उन सबको इस प्यारी लाइट के साथ, डिविनिटी के साथ अपना प्रेम, शांति, सुख की वाइब्रेशन देते हुए और उनकी नए जीवन की अच्छी कामना करते हुए कि भगवान उनको नया जीवन आसानी से मिले, उनका मार्गदर्शन करें ताकि वो सुख शांति से अपना नया जन्म स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन के साथ लें
और खुद के कल्याण के साथ इस सृष्टि के कल्याण में भी योगदान दें। एक गहरी सांस लेते हुए, जो भी लोग इस समय किसी भी बीमारी से बीमार हैं, परेशान हैं, उन सबको हीलिंग, उन सबको प्रेयर्स, उनको सुख, उनको बहुत सारा प्यार और शक्ति देते हुए, ताकि उन लोगों की फास्ट रिकवरी हो। सबका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, ताकि वो इजीली अपनी बीमारियों से रिकवर कर सके, सबको सही रास्ता दिखाए। एक गहरी सांस लेते हुए, सभी उन फ्रंटलाइन वर्कर्स, उन स्पिरिचुअल वर्कर्स, उन सबको जो दिन रात इस सृष्टि के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, जीव जंतु के कल्याण के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए अपना योगदान देते हैं, उन सबको पहले बहुत बहुत धन्यवाद। अनकंडीशनली वो कर रहे हैं सबके लिए, और अब उन्हें बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शक्ति, बहुत सारा सुख, शांति, आनंद की किरणें देते हुए, वाइब्रेशन देते हुए, हीलिंग भेजते हुए एक गहरी सांस लेंगे, और जो भी इंसैनिटी, क्रूवैलिटी, अनकाइंडनेस जो भी इस धरती पर हो रही है, करप्शन, चाहे बिहाइंड कोरोना या फिर किसी भी रूप में, और जो भी झूठ, जो भी षड्यंत्र, जो भी चीजें हो रही हैं, उन सब को खत्म करने के लिए, उन सभी शक्तियों को कमजोर करने के लिए अपनी शक्ति का योगदान देंगे। मन में एक पक्का दृढ़ निश्चय बनाएंगे कि हम तैयार हैं अपनी शक्ति से इस सब को नष्ट करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। इस धरती पर, इस दुनिया में फिर से प्रेम, सद्भाव, दया, करुणा, सबके कल्याण की भावना, पूरी संपन्नता सबके लिए, निरोगी काया, स्वस्थ शरीर, मन, खूबसूरत हरी भरी धरती, शुद्ध 5 तत्व, सभी जीव जंतु निडर होकर घूम रहे हैं, और हम भी उनके साथ निडर होकर एक खूबसूरत संबंध बनाए हुए। एक ऐसी धरती क्रिएट हो रही है, और उसको और शक्ति देने के लिए अपनी शक्ति का योगदान देंगे, अपनी ऊर्जा का योगदान देंगे। एक गहरी सांस लेते हुए अपने हाथों को रब करेंगे, हीट क्रिएट कर कर अपनी आंखों पर रखेंगे, और अपनी आंखें धीरे धीरे हाथों के अंदर ही खोलेंगे, और फील करेंगे मून लाइट कंटिन्यूअसली आज पूरी रात हमें
हील कर रही है, सोते समय भी फील करेंगे कि मूनलाइट हमारी बॉडी पर, हमारे माइंड पर वर्क कर रही है, एंड इट्स हीलिंग आवर बॉडी. So thank you so much, guys, for your beautiful contribution. And please spend few seconds or minutes, I would say, in moonlight today, so that you can receive. And इस पानी को जो आपने अपने पास रखा है, उसको मजा आ गया. Yes, सृष्टि, मजा आ गया. How does it get even better than this? उसको पियेंगे आराम से, एक प्यारी फीलिंग रखते हुए अपने अंदर. And let's enjoy. Thank you so much, Anjali. Thank you, Chanchal. This is really, really divine feeling. Yes, this is. Happy, happy we are. Happy, happy Earth. Happy, happy we are. Yeah. It is magic. Yes, Ruchi. Thank you so much, Charuji. Thank you, Shashi. Thank you, Poonam. Cool, cool feeling. Yes. Cool, cool feeling. Thank you, Amitji. Thank you, guys. Thank you so much. कल मिलते हैं इस प्यारी प्यारी यमी यमी कूल कूल एनर्जी के साथ. ओके, थैंक यू मौसमी. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सो मच.